Suhag Jewelers, timeless jewelry for generations. खाना खाना जितना आसान है, अब खाना बनाना भी उतना ही आसान हो जाएगा। 10 ही मिनटों में बनाइए अपने पसंदीदा डिशेस, चाहे वो हो शाही पनीर, दाल मखनी, तंदूरी वेजिटेबल्स या फिर दाल तड़का या फिर सीधी सादी भिंडी फ्राई। क्वींस करी किचन की तरफ से आपके लिए है 4 मसालों की शानदार रेंज, इजी करी। आज ही लाइए और जब आपके घर में खुशबुएं उठेंगी तो सब पूछेंगे आखिर ये खाना कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया है। आज ही कॉल कीजिए 5166100203 या फिर हमारी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस कीजिए www.queenscurrykitchen.com। Free shipping all over the US. Welcome to Live Talk Show, Life After COVID-19. Our guest today is consultant, brand maker, social worker, author, speaker, motivational trainer, and world peace advocate. I am Dr. Jeeti Singh. Hello, Dr. Jeeti Singh. How? नमस्कार। Namaste. I'm absolutely fine जी। बहुत बढ़िया। आप सुनाइए रश्मि जी, क्या हाल चाल? How are things now? Back to normal? Just working on everything और of course Dr. Singh, आज आप हमारे शो पे आए तो मैं चाहती हूँ, आप तो मीडिया से हैं तो आप ये बताइए कि क्या हालचाल चल रहे हैं। You have to let us know how to make things better. देखिए, मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ इस वक्त और मैं हूँ अहमदाबाद में, गुजरात से। So I would say that नॉकडाउन तो कर दिया है हमने लॉकडाउन को, लेकिन जिंदगी पटरी पे अभी फिर भी नहीं आई है, बिकॉज आई थिंक दैट लाइफ धीरे धीरे ओपन अप हो रही है। आज दोपहर में अगर हम बात करें, हम जब बाहर गए थे तो आई कुड सी ट्रैफिक मूविंग स्लोली। सो ग्रेजुअली पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग विद द वायरस, बिकॉज आई थिंक इन टाइम्स टू कम हम लोगों को अब इस वायरस के साथ में ही जीना पड़ेगा जब तक कि कोई इसका सशक्त तोड़ नहीं आ जाता। Of course, you're absolutely right, but as you know कि open तो हो रहा है, लेकिन gatherings जब तक वैक्सीन नहीं आती, still gatherings are not allowed that much. ये तो आप भी जानते हैं। Correct. Of course, our doctors are working, but फिर भी मुश्किल है, and especially मुझे लगता है जो entertainment business है, Bollywood media, they all are affected a lot क्योंकि आप gatherings नहीं कर सकते, बड़ी gatherings. So how, what do you think, how they are going to survive और कैसे चीजें बेहतर हो पाएंगी? देखिए, इवेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें या मीडिया इंडस्ट्री की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि उनका हार्ट होता है इवेंट, और इवेंट्स के थ्रू ही आदमी एक दूसरे को मिलते हैं, बड़ी बड़ी नेटवर्किंग गैदरिंग्स होती हैं। आप हमारी कंपनी की भी बात कीजिए जो कि यूनिफाइड ब्रेन्स है। सो यूनिफाइड ब्रेन्स यूज्ड टू ऑर्गेनाइज ऑलमोस्ट अराउंड 17-18 इवेंट्स इन अ ईयर। तो आप सोचिए, कैलेंडर ईयर ही 12 महीने का होता है और वो 12 महीने में हम 17 से 18 प्रोग्राम हम लोग इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज कराते थे। और अब आज की डेट में जनवरी के बाद में, बिकॉज हम लोगों का दिसंबर में अभी एक इवेंट था यूएस में, लॉस एंजलिस में, जो कि हमारी मैगजीन आती है पैशन विस्टा, आपको पता ही होगा। सो पैशन विस्टा इज अ लग्जरी लाइफस्टाइल एंड बिजनेस मैगजीन। तो उसका हम लोगों ने फर्स्ट एनिवर्सरी लॉस एंजलिस हॉलीवुड में किया था इस बारी, और वो बहुत ही अच्छा गया। प्री क्रिसमस इवेंट था और 2 दिन का इवेंट था। हमने सैटरडे को हॉलीवुड बैंक्वेट हॉल के अंदर कुछ 300 लोगों की गैदरिंग करी थी, गाला डिनर ऑर्गेनाइज किया था, और संडे को हमारा लग्जरी यॉट में क्रूज था। सो यू कैन से कि वो दिसंबर का प्लान इतना अच्छा गया और जनवरी में एकाएक हमें ये सुनने को मिला कि भाई अब धीरे धीरे लॉकडाउन शुरू हो रहा है। एंड लकीली फॉर्चुनेट थे हम लोग कि हमारा 25 जनवरी को दिल्ली का इवेंट जो है वो अभी बस खत्म ही हुआ था। एंड मेरा ट्रैवल शेड्यूल था, मतलब आप ये मान लीजिए संजोग ऐसे थे कि आई हैड टू ट्रैवल टू टोक्यो, then from Tokyo I had my flight to Milan, Italy, and then I had to come back. I was there in India to be, you can say कि 1 सप्ताह 10 दिन की बात थी, और उसके बाद में मुझे न्यूयॉर्क के लिए आना था। तो ये पूरा का पूरा जो ट्रिप है वो टोक्यो से शुरू होता वाया इटली एंड देन न्यूयॉर्क। और आप देखेंगे कि जनवरी में सबसे पहला एपिसोड जो घटा, दैट वाज एपिसेंटर वाज चाइना, एंड चाइना के बाद में हम सब न्यूज़ में देख रहे थे कि देयर इज अ बिग क्रूज विच इज लाइंग देयर इन टोक्यो। सो तब आप अगर देखें तो उस टाइम पे न्यूज़ के अंदर सिर्फ टोक्यो और वो क्रूज के बारे में आता था,
तो बस उसी उसी सिलसिला था जब मैंने अपने एयर टिकट्स को कैंसल किया और मेरा प्रोग्राम जो है वो ड्रॉप आउट हुआ एंड लकीली फॉर्चुनेटली आई डिडंट ट्रैवल एंड आप उसके बाद का सीन तो देख ही रहे हैं कि अभी देखिए टोक्यो तो बच गए, लेकिन इटली जाना भी बच गया। एंड आई थिंक कि उसके बाद से पता चला कि कोई आदमी ऐसा सोच ही नहीं सकता था कि जो हाल आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, जिसको हम पावर हाउस कहते हैं। सो आई थिंक कि ये एक बहुत ही अनसर्टेन इवेंट था, अनकॉल्ड फॉर इवेंट था, और मैं ये कहूँगा कि बहुत सालों के बाद ही कुछ ऐसा आया है। इनफैक्ट हमारी जनरेशन ने तो ऐसा कुछ ना देखा था, ना सोचा था और ना हमने कभी एंटिसिपेट किया था। तो आई थिंक कि सबके सारे जो भी फॉर्मूले थे और जो बिजनेस आइडियाज थी, जो भी चीजें थी, जो भी प्लान थे, वो सारे अभी नॉर्मल होते होते हमें काफी समय लगेगा। मतलब ट्रस्ट मी, ये जो न्यू नॉर्मल है, ये न्यू नॉर्मल को अडाप्ट करना ये इतना ही डिफिकल्ट है जितना इसको आज महसूस करना। तो आई थिंक कि आज पूरी दुनिया, पूरा देश और पूरी कंट्रीज इसी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, और हमें आने वाले वक्त में अपनी सहन शक्ति को और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक कि टफ टाइम्स आर नॉट गॉन, दे आर येट टू कम। बिकॉज अगर आप इकोनॉमी की बात करते हैं, तो जो कि आज का मुद्दा भी है कि आप मुझसे जानना चाहते हैं कि बिजनेस के अंदर क्या इम्पैक्ट आया है और बिजनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मेरा एक और पोर्टफोलियो है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और आपके दर्शक भी जानना चाहेंगे शायद कि जीडी सिंह का ऐसा कौन सा पहलू है जो उन्हें बिजनेस के थ्रू जुड़ाता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आई एम ऑल्सो फाउंडर एंड चेयरमैन फॉर एशियन अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका जन्म हुआ था सन 2015 में। अब 2015 में मैं नाइजीरिया में था और मेरे कुछ ब्लैक भाई हैं जो वहाँ के यू कैन से कि हम लोग बिजनेस आदान प्रदान करते थे। हम लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बाकी सब चीज़ों के अंदर भी वर्टिकल्स में बिजनेस था। तो मेरा कुछ ऐसा ही सिलसिला था जहाँ मैं आई वॉज अमंग अवर ब्लैक ब्रदर्स एंड आई वॉज ट्राइंग टू लर्न फ्यू थिंग्स फ्रॉम देम। सो मुझे ये लगा कि यार ये अफ्रीका के अंदर बहुत बिजनेस पोटेंशियल है और हम एशियंस यहाँ पे काफी काम कर सकते हैं। सिमिलरली हमें वो हमेशा एशियंस कहते थे और हम उन्हें अफ्रीकन कहते थे। तो उन्होंने मतलब सिंस मेरे वहाँ पे जो पार्टनर है हाई प्रिंस ले बाबालोला, सो ही इज लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड हम लोग इनफैक्ट लास्ट 15 साल से दोस्ती यारी मेंटेन कर रहे थे। तो हमने कहा क्यों ना इस दोस्ती को कुछ ऐसा पड़ाव दिया जाए जिसके थ्रू हम ये दोनों ही कॉन्टिनेंट का एक गैप को ब्रिज करने वाला द्वार बन जाए। बिल्कुल। तो इसी टाइम हमने नाइजीरिया में एक बिजनेस फॉर्म किया और जहां हमने सोचा कि अब इसका हम नामकरण करते हैं, जिसको हम कहेंगे एशियन अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये एक तरीके का पैसेज है, ये एक तरीके का ऐसा कॉरिडोर है जहां पे आप एक साथ 102 कंट्री के नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए, जैसे कि एक आदमी जो एसएमईज है, एमएसएमई है, और आज की डेट में अगर मैं ये कहूँ तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट छोटे बिजनेस वालों को पड़ा है, जो हम कहते हैं ना कि छोटे धंधे करने वालों को पड़ा है। बिकॉज आप ये कह लीजिए कि जो बड़े लोग हैं उन्होंने तो फिर भी अपने बिजनेस को मॉडिफाई करके अब वेंटिलेटर बना रहे हैं, कोई फेस मास्क बना रहा है, कोई सर्जिकल इक्विपमेंट्स के अंदर चले गया है। लेकिन जो छोटा आदमी है या जो छोटे बिजनेसमैन है, उनके पास ना तो आइडिया है और ना उतना कैपिटल है, तो वो अपने बिजनेस को या अपनी ट्रेड लाइन को ओवरनाइट चेंज नहीं कर सकते। और जो आदमी ये चीज करने में सक्षम नहीं है, तो उसका सर्वाइवल भी आज की डेट में इतना मुश्किल है कि आई वुड से कि मुझे दिन में कम से कम एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट 20 से 25 कॉल इसी चीज के लिए आते हैं कि सिंह साहब हमारे प्रोडक्ट के अंदर आप बताइए कि हम ऐसा क्या चीज चेंज करें कि ये सेल्स शुरू हो जाए। या मैं आपसे और कि आप ब्रांडिंग में हैं, तो आप ये हमारे व्यूअर्स को भी बताइए कि कैसे आपसे हमें आइडिया मिल सकते हैं कि घर बैठे कैसे वो अपने आप का काम कर सकते हैं या हाउ दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम यू। सो प्लीज लेट अस। देखिए रश्मि जी, आपने ऐसा टॉपिक छेड़ दिया है जो मेरे दिल के एकदम करीब है, और मैं ये कहूँगा कि मेरी बिजनेस की जो पंच लाइन है, दैट इज वेयर योर बिजनेस मीट्स पैशन। तो मैं ये कहूँगा कि माय पैशन लाइज इन ब्रांडिंग, और मेरी पढ़ाई लिखाई के अंदर भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो ब्रांडिंग थी।
और आज की दुनिया में अगर मैं कहूँ कि ब्रांडिंग की अगर आप बात करें तो योर ब्रांडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन कंपनी एंड योर ओन कंपनी हैज टू बी ब्रांडेड बाय यू. सो इफ यू विश दैट योर प्रोडक्ट शुड सेल मोर, you should know the tricks how to sell yourself first. मतलब एक आदमी जो अपने आप को सही मायने में बेचना जानता है, वो अपने प्रोडक्ट्स, अपनी कंपनी को बेचने में जरूर सक्षम हो जाएगा. तो जब तक हमें हाउ टू लर्न द आर्ट ऑफ सेल्फ ब्रांडिंग, मतलब मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही यू कैन से कि अनटोल्ड सब्जेक्ट है. और काफी सारे लोग ये दिनचर्या में करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये इसको ब्रांडिंग बोलते हैं. तो मैं एक चीज बताऊंगा कि घर पे जब माँ खाना बनाती है और बच्चों को कहती है ना कि बेटा खाना टेबल पे लग गया है, वो भी ब्रांडिंग है. सो ब्रांडिंग का मतलब यही है कि मदर ने खाना बनाया, लेकिन अगर वो बताएगी नहीं कि अब मेरा खाना बन गया है, तो बच्चों तक पहुंचेगा कैसे? तो चीज ये है कि हम डेली रूटीन में ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिसे हम ब्रांडिंग कहते हैं, लेकिन आम आदमी सोचता है कि ब्रांडिंग सिर्फ कंपनी के लिए ही होती है, कंपनी के हित के लिए ही होती है. मैं तो ये कहूंगा कि छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, ब्रांडिंग के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते. तो सेल्फ ब्रांडिंग इज अटमोस्ट रिक्वायर्ड एंड इम्पॉर्टेंट. आप देख लीजिए, अगर आप ये कोविड-19 के दौर को ही देखेंगे तो लास्ट 4 महीने से पूरी दुनिया कर क्या रही है? आज हम सब लोग क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे तो हैं. मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर दिन के 12 घंटे हम काम करते थे पहले, तो आज ये 12 घंटे के अंदर से 8 घंटा तो हम सब लोग सोशल मीडिया पे. सो द एवरेज टाइम कंजम्पशन ऑफ एनी पर्सन has increased by almost 60%. That is the data and that is the analysis which all the consultant network have done. तो आप ये देखें कि आज अगर 60% जनता जो पहले काम कर रही थी, कुछ और कर रही थी, आज कोई टिकटॉक वीडियो बना रहा है या आज कोई व्हाट्सएप के ऊपर अपने मैसेजेस टाइप कर रहा है, या तो मैं ये कहूंगा कि लूडो किंग इतनी फेमस हो गई है कि लोग लूडो ही खेल रहे हैं. बट ऑल सेट एंड डन, ये सारा जो टाइम मिला है लोगों को, तो ये सारी चीजें करने का, तो मैं ये कहूंगा कि इसके अंदर कुछ चीजें छुपी हुई फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है. लेकिन ओवरऑल अगर हम ब्रांडिंग की बात करें या सेल्फ ब्रांडिंग की बात करें, तो मैं ये कहूंगा कि ये मुद्दा बहुत ही जरूरी है और आपके सारे बिजनेस के तंत्र भी यही जुड़े हुए हैं. बिकॉज जब अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे कि सेल्फ ब्रांडिंग कितना इंपॉर्टेंट है, एक एग्जांपल लेके बताना चाहूंगा. एक आदमी है, उसका एक बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन आज अगर वो नहीं चल रहा है और अगर वो ये कहता है कि अब मेरे को इसको बेचना है, तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, आपके बाहर वाले लोग, मतलब हम कहते हैं आपके ना 2 तरीके के कस्टमर होते हैं. एक कस्टमर बेस जो आपसे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है और एक कस्टमर बेस जो आपको जानता भी नहीं है. तो जब भी हम किसी ऐसे संकट में आते हैं ना कि जहां महामारी है, पैंडेमिक है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, वहां आपने अक्सर देखा होगा कि हम अपनी मदद या तो खुद कर सकते हैं या तो हमारे क्लोज सर्कल वाला ग्रुप, इसके बाहर के लोग हमको नहीं आएंगे. तो अभी क्या है, अभी आज की डेट में मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है मैडम, कि आप भी देखेंगे रश्मि जी, अगर आप अपना एग्जाम्पल ले लें तो आप बस डेली रूटीन की जो चीजें आपको चाहिए आप वही बाय करने बाहर जाएंगे. उसके अलावा आप अभी शायद शॉपिंग करने में बिलीव नहीं करेंगे. आप अभी लग्जरी आइटम तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे और आप खरीदना भी नहीं चाहेंगे. आज अगर मैं आपको ये कहूं कि लुई विटॉन में 70% ऑफ भी चल रहा है, तो भी शायद आप 30% खर्चा करके आप वो ब्रांड बाय करने के लिए नहीं जाएंगे. तो लुक एट द ट्रेंड, द होल वर्ल्ड इज चेंजिंग, द ट्रेंड्स आर चेंजिंग, सो वी विल हैव टू अडैप्ट टू द न्यूअर चेंज. जहां हम चेंज की बात करते हैं, वहां मैं बात करना चाहूंगा कि ब्रांडिंग की भी चेंजेस हमें अपने आप में लाने पड़ेंगे, अपने बिजनेस में लाने पड़ेंगे. वो कैसे लेके आ सकते हैं? तो अब सेल्फ ब्रांडिंग में अगर आप ये समझ जाएं कि जितने लोग मुझे डायरेक्ट जानते हैं, अगर मैं मेरी कंपनी का प्रचार अपने वर्ड ऑफ माउथ से करूंगा तो वो उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे. तो ये है कि इस दौर के अंदर आपका प्रोडक्ट जो अभी शायद नहीं बिक रहा, वो मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बिकने लग जाएगा, लेकिन शायद जो आपका पर्सनल नेटवर्क है, वो पर्सनल नेटवर्क विल सर्टेनली गेट इन्फ्लुएंस्ड टू एटलीस्ट सी एंड चेक द प्रोडक्ट. बिकॉज देखिए, आप जिस एनवायरनमेंट से आज गुजर रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में
आप कम से कम किसी का परसेप्शन चेंज नहीं कर पाएंगे, आप ऑडियंस का माइंडसेट इमीडिएटली चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये कहूंगा कि कीप योर थिंग्स वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो हम जो मार्केटिंग की भाषा में कहते हैं ना, किस थ्योरी, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। सो यही काम आती है, और पर्सनल ब्रांडिंग में भी यही चीजें चलेंगी। वेरी वेल सेड, आपने बहुत अच्छे से बताया और समझाया है, एंड आई नो कि ये हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आपने बहुत ही छोटे से वक्त में एक बहुत बड़ी बात समझा दी, मुझे कहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे जान के और सुन के। और people like you know, they can be a great support for this upcoming time जो हमारा वक्त चल रहा है अभी। तो उसमें आप जैसे लोगों की बहुत हमें सख्त ज़रूरत है। और मैं तो यही कहूँगी कि देखिए, मैं तो चैनल से कि आप आते रहिए हर बार, दैट बी ग्रेट फॉर अस, सो मच टू नो फ्रॉम। मैं तो यही कहूंगा कि नॉलेज जब तक बांटी ना जाए, ऐसी नॉलेज का कोई काम नहीं है। और मैं बिलीव करता हूँ प्योर एक्सपीरियंशियल लर्निंग में। तो आज हम जो भी हैं वो आप जैसे लोगों से जो इंस्पायर हुए, कभी हमने राह चलते किसी आदमी को देखा, उससे इंस्पायर हुए। मैं तो ये कहता हूँ कि हर तौर पे आप किसी ना किसी को रोज टकराते हैं। सो एक मैं गुरु मंत्र, या मैं कहूंगा कि मेरी लाइफ की जो लर्निंग है, वो मैं सारे व्यूअर्स के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि आप अपना दिन का एक गोल बना लीजिए। वो गोल आपका ये होना चाहिए कि एटलीस्ट लर्न वन न्यू थिंग फ्रॉम वन न्यू पर्सन whom you don't know। मतलब इतना छोटा सा काम है कि आप दिन में एक ऐसे इंसान से कोई एक ऐसी चीज सीख लें जो आपको नहीं आती या आपने कभी नहीं देखी। और वो इंसान भी अगर आप यूनिक ढूंढे हर बारी, तो आई थिंक कि आप अपने स्किल्स को बहुत अच्छे से पॉलिश कर पाएंगे। और ये बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, बट मेरे केस में मैं ये कहूंगा कि सिंस आई वॉज ग्लोब ट्रॉटिंग, मैं बहुत ट्रैवल करता था। मैंने आपको बताया कि मेरी प्रोफाइल ही इस तरीके की थी कि मेरा बिजनेस मुझे डिमांड करता था कि हम ट्रैवल करें। और दूसरा, जहां तक इवेंट्स की बात है, तो मैंने कहा कि आपको हम 17 से 18 इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे एक साल के अंदर, और वो भी ग्लोबल इवेंट्स। सो आई बिलीव रश्मि जी, मेरे जैसा बंदा लास्ट 4 महीने से घर पे लॉकडाउन में है, तो आप सोच लीजिए कि मुझे ये सीन ऐसा 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 कभी भी माहौल देखने को मिलेगा, हमने कभी ये अंदाजा ही नहीं रखा था। तो इस लाइफ हैज रियली काम कर रहे हैं, आई थिंक सो, अनमास्किंग द मास इकोनॉमी। मैं उसके बारे में भी जानना चाहूंगी जो आपका प्रोजेक्ट है। प्लीज लेट आवर जी। नो अबाउट दैट आल्सो। थैंक यू सो मच रश्मि, आपने इसका जिक्र किया। तो मैं आपकी सारी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि अभी कुछ समय पहले हमने एक कॉफी टेबल बुक लॉन्च करी है। उसका नाम था नॉक डाउन द लॉकडाउन। जो लॉकडाउन के टाइम पीरियड के अंदर हम जितने भी ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं, जो लोगों ने अपने लॉकडाउन के टाइम पे भी बिजनेस को सरवाइव रखा, और उनकी सर्वाइवल थ्योरी या उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, वो सारी स्ट्रैटेजी हमने एक कॉफी टेबल बुक के रूप में लेकर के आए हैं। एंड आफ्टर द सक्सेस ऑफ नॉक डाउन द लॉकडाउन, अब हमारा जो नया प्रोजेक्ट है, जो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, आई थिंक मिड ऑफ जुलाई में इसका हम लॉन्च करेंगे। इसका नाम है अनमास्किंग द मास्क इकोनॉमी। अब देख लीजिए, इसका नाम मैं थोड़ा सा आपके व्यूअर्स को समझाना चाहूंगा। तो वो यही है कि आज की डेट में अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इकोनॉमी ने भी मास्क पहन लिया है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो आपके डॉलर, यूरो, पाउंड, हर करेंसी ने मास्क पहन लिया है। अब आप देखिए तो ये मास्क ऐसा है कि इतना जल्दी ना निकलेगा। मतलब आज हम हमारे घर में अगर अपने बच्चों को देखते हैं, माँ को देखते हैं, पिता को देखते हैं, वाइफ को देखते हैं, सब मास्क पहने हुए हैं। तो हमें ये अचंबा नहीं होना चाहिए, हमें देखना चाहिए हमारी जो करेंसी है उसने भी मास्क पहन लिया। तो ये जो चीज है, ये अब एक ओवरऑल ट्रेंड बन गया है, ये सिनेरियो बन गया है। और आने वाले कठिन समय को हमें किस तरीके से इकट्ठा होकर के संकल्प लेकर के इस चीज को हमें क्रॉस करना है, इन सभी चीजों के लिए हमारे जनता को तैयार रहना चाहिए। बिकॉज मैं ये कहूंगा कि अभी का समय जो है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि खराब समय निकल गया, तो मैं कहूंगा कि बिजनेस ओनर्स के लिए तो ये एक वार्निंग थी जो आपने शायद लॉकडाउन में निकाल ली, लेकिन अभी थोड़ा बुरा समय शायद शुरू होगा। बिकॉज ट्रेंड्स विल चेंज, इकोनॉमी विल डेफिनेटली बाउंस बैक।
but it will take time. ऑफ कोर्स, तो It will take time. हम छोटा सा ब्रेक और बहुत कुछ है आपसे सिंह, सो प्लीज we'll take a break and we'll continue our talks. Thank you. Suhag Jewelers, timeless jewelry for generations. खाना खाना जितना आसान है, अब खाना बनाना भी उतना ही आसान हो जाएगा। 10 ही मिनटों में बनाइए अपने पसंदीदा डिशेस, चाहे वो हो शाही पनीर, दाल मखनी, तंदूरी वेजिटेबल्स या फिर दाल तड़का या फिर सीधी सादी भिंडी फ्राई। क्वींस करी किचन की तरफ से आपके लिए है 4 मसालों की शानदार रेंज, इजी करी। आज ही लाइए और जब आपके घर में खुशबुएं उठेंगी तो सब पूछेंगे आखिर ये खाना कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया है। आज ही कॉल कीजिए 5166100203 या फिर हमारी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस कीजिए www.queenscurrykitchen.com। फ्री शिपिंग ऑल ओवर द US। वेलकम बैक डॉक्टर सिंह, और बहुत कुछ है आपसे जानने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे व्यूअर्स जो हमारे शो में बने हुए हैं बहुत हैप्पी हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे। देखिए, मैं यही कहूँगा रश्मि जी, अगर मैं इस कठिन समय में किसी के चेहरे पे मुस्कान लेके आ पाऊँ तो मैं कहूँगा कि आपका और मेरा टाइम जो है वो व्यर्थ नहीं गया। बिकॉज देखिए, ये एक ऐसा समय गुजर रहा है कि जहाँ पे लोग अपने घरों में कोई खुश से नहीं बैठा। आप मुझे बताइए, ना तो आपको ये लग रहा है ना मुझे ये लग रहा है कि ये चीज़ अच्छी है, लेकिन हमें अपने आप को सेफ रखना उतना ही ज़रूरी है। बिकॉज कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। तो मैं यही कहूँगा सारे व्यूअर्स को और सभी लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोग जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और मुझे यहाँ बुलाया, मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिया कि मैं अपने रूप से, अपने भाषा के रूप से या अपने विचार प्रकट करूँ या आप लोगों को तक ये मैसेज लेके आ पाऊँ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। इन फैक्ट आई वुड से दैट मैं उतना ही इंडिया में रहता हूँ जितना मैं यूएस और कनाडा आते-जाते रहता हूँ। तो मैं आप लोगों के बहुत करीब हूँ, बहुत नज़दीक हूँ और मैं ज़रूर वहाँ फिज़िकली भी आना चाहूँगा एज़ सून एज़ द सिचुएशन गेट्स बैक टू नॉर्मल। तो आप ये सोचिए कि प्रे करके वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन जुड़े, उसके बारे में भी मैं कुछ जानना चाहूंगी आपसे। जी, मैं देखिए, अब आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा है। तो मैं ये कहूँगा कि मेरा न्यूयॉर्क आना-जाना लगे रहता है बेसिकली यूएन के सिलसिले में। तो आप जैसे जानते हैं कि यूएन जनरल सेक्रेटेरिएट जो है दैट इज़ इन न्यूयॉर्क। सो ये वर्ल्ड पीस के जो काम हैं ये हम लोग यूएन के थ्रू करते हैं। And I have an organization called World Peace and Diplomacy Organization wherein we empower the peacemakers and diplomats globally. तो ये हमारा डिप्लोमैट्स और पीस मेकर्स का एक मिलन है जहां हम लोगों तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 को हम मार्केट करते हैं। हम छोटे बिजनेसेस की बात करें या बड़े बिजनेसेस की बात करें, अगर हम सारे बिजनेसेस के अंदर ये यूनाइटेड नेशन ने जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स खत्म हुए थे 2015 में, तो उसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लॉन्च किया था। तो अब आने वाले 15 साल मतलब टिल 2030 आफ्टर 2015 the goals which the United Nation has are the sustainable development goals. तो हम अपने वर्ल्ड पीस एंड डिप्लोमेसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन्हीं गोल्स को प्रचार करते हैं और लोगों तक लेके जाते हैं, आम जनता तक लेके जाते हैं। एंड आई एम श्योर कि आज आपकी भी जो ऑडियंस सुन रही है तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये चीज़ें दौड़ेंगी। तो आप गूगल पे जा सकते हैं, आप जा करके देख सकते हैं। ये बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ये 17 गोल हैं और ये 17 गोल हर आदमी अगर फॉलो कर ले तो इस दुनिया में, इस धरती पे कोई भी वॉर नहीं होगी, कोई झगड़े नहीं होंगे, पीस प्रिवेल करेगी। और उसके अलावा ना हमें हंगर देखने को मिलेगा, ना हमें भुखमरी देखने को मिलेगी, ना हमें पॉवर्टी, ना हमें एजुकेशन। तो ये एजुकेशन के लिए है, हेल्थ केयर के लिए है, जेंडर इक्वालिटी के लिए है। तो इस तरीके के मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम लोग वर्ल्ड पीस में काम करते हैं। रश्मि जी।
फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर सिंह आपसे बात करके, एंड आई फील कि द पॉजिटिविटी यू आर मेंटेनिंग, आप इंडिया में भी बैठ के आप दुनिया भर के लोगों की मदद कर रहे हैं, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। और जो आप गाइड कर रहे हैं उससे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है बेसिकली, यू नो, कि छोटी छोटी जो भी हमें सीखने को मिल रही चीज़ें आपसे, उससे हमारे व्यूअर्स को बेनिफिट मिल जाएगा। दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, और दैट्स द बेस्ट थिंग व्हाट कैन बी हैपनिंग थ्रू दिस शो। मैं एक पॉइंट और भी बताना चाहूंगा कि देखिए, मैं पहले भी डिफरेंट टाइम जोन्स में काम करता था और आज लॉकडाउन के बाद तो और भी बहुत ही डिफरेंट टाइम जोन्स में काम करना पड़ रहा है। आप देखेंगे अभी यहाँ पे रात के 11 बजे हैं इंडिया में और आपके वहाँ दिन है। सो आई थिंक कि इसी तरीके से आदमी को लाइफ का बैलेंस, लाइफ का संतुलन बनाए रखना पड़ता है और हमें यही देखना है कि टाइम जोन या घड़ी के कांटे को ना देखते हुए आदमी अपने आप को देखे, अपने संतुलन को देखे, अपने दिमाग को देखे। और मैंने बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस देखे हैं लाइफ में, तो मुझे लगता है कि ये भी एक चैलेंज है और हर आदमी अगर इस चीज को एक चैलेंज के रूप में ले तो मुझे लगता है नॉकिंग डाउन द लॉकडाउन या अनमास्किंग द मास्क इकोनॉमी, ये सारी जो चीजें हैं ये हम आम तौर पे कर ही रहे हैं। लेकिन क्या है कि हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो एक आम आदमी को अगर मैं अपने तरफ से एक ज्ञान दूं तो मैं यही कह देना चाहूंगा कि हमें कोई भी चीज से घबराना नहीं है। हमें दिमाग और दिल दोनों के साथ में एक सक्षम करना है। हमें एक ये चीज बना देनी है कि हाँ, हम इससे बाहर आ पाएंगे। तो आई थिंक कि कोई भी चीज मतलब असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और आपके आने से जो पॉजिटिविटी बनी है शो में और हमारे व्यूअर्स के दिमाग में, आई एम रियली ग्लैड। और वी ऑलवेज टेल एवरीवन कि मेंटेन योर पॉजिटिविटी, स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम, ओनली बी नेगेटिव फॉर कोरोना वायरस, दैट्स ऑल। और विद प्रिकॉशंस वी कैन फाइट विद दिस सिचुएशन। सिर्फ प्रिकॉशंस और सेफ्टी रखनी है हमें, सोशल डिस्टेंसिंग और छोटी छोटी चीज़ें, एंड वी विल बी करेक्ट। ओवरकमिंग दिस प्रॉब्लम। वी कैन फाइट विद, और मिलकर लड़ेंगे तो क्यों नहीं, फतेह जरूर हासिल कर लेंगे कोविड-19 पर। Viewers, maintain your positivity, stay positive, and before we end the show, Dr. Singh, any message for our viewers? मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लाइफ में एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, मतलब सिंस हमारा आज का टॉपिक मुद्दा बिजनेस को लेकर के था तो मैं एंड भी उसी के ऊपर करना चाहूंगा। तो क्रिएट योर पैशन, योर प्रोफेशन। हम क्या कहते हैं कि कई लोग इस चीज को मानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं मानते, मैं ये कहूंगा कि अगर आप फेलियर हैं तो वो इसीलिए क्योंकि आपने ना भेड़ चाल में कोई भी प्रोफेशन को चुन लिया। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बनने के काबिल हूं तो ही आप मेडिकल प्रोफेशन लीजिए, तो ही आप मेडिकल की पढ़ाई कीजिए, बिकॉज आप जब तक पढ़ के निकलेंगे तब तक ऑन एन एवरेज आपकी एज जो है वो 32 साल की हो जाएगी। बिकॉज आज अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वो पढ़ाई जो है, डॉक्टरी की पढ़ाई 8-9 साल की है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई 4 साल की है। तो ये सारे मुद्दे जो है ये लोगों को ना, मतलब मैं यही समझाना चाहूंगा कि जब तक आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन, बिकॉज अगर आप सचिन तेंदुलकर की लाइफ देखें तो देखिए 10th के बाद से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज की डेट में उतने ही पॉपुलर है, उतने ही नोन है, उतने ही बड़े पब्लिक फिगर है। तो पढ़ाई लिखाई अपने तरफ बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पढ़ना लिखना गलत है, लेकिन पैशन के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा बोल सकते हैं तो आप बोलने वाला प्रोफेशन लीजिए, आप आरजे बन सकते हैं, ठीक है। ये नए नए प्रोफेशन हमारे टाइम पे तो शायद थे ही नहीं, बिकॉज रश्मि जी अगर आप बैक टू 80s की बात करेंगे जब हम लोगों का जन्म हुआ था, उस टाइम पे तो शायद हम लोग मेडिकल इंजीनियरिंग यही दोनों सब्जेक्ट को ही मानते थे, बाकी तो हमारे पास मल्टीपल। आज तो शेफ बनना भी कोई पाप नहीं है, आज तो लोग मास्टर शेफ के बाद में आज लोग कहते हैं कि भैया आदमी अगर शेफ बन रहा है तो कोई भाई बहुत अच्छी बात है। हमारे जमाने में शेफ को बावर्ची किया जाता था, बोलते बावर्ची थोड़ी ना बनते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ट्रेंड हैज चेंज्ड, सिस्टम हैज चेंज्ड, so do the world, and we have to change ourselves. But one liner, if I say in one word, make your passion your profession. No one can stop your success. Awesome. Perfect. Even I loved it, that make your passion your profession, and the viewers, you must follow that. And Dr. Singh, आपने बहुत अच्छी बात बताई है, और इसी बात से हम अपना शो खत्म करते हैं आज का। Thank you so much. It was great having you on our show, Dr. Singh. Thank you. It was my pleasure indeed, रश्मि जी, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से बुलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, एंड
hopefully to all my audience there back home in USA also. Thank you so much. God bless. On behalf God bless you of all. our viewers from USA and Canada, thank you again. Thank you so much. God bless. God. मैं हूँ रश्मि बेदी। हमें उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट वीडियो के लिए देखते रहिए माई ड्रीम टीवी यूएसए और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ड्रीम टीवी यूएसए।